नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी में जो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बिहार का परिचय पर चर्चा करेंगे। इसका भौगोलिक परिचय क्या है, प्रशासनिक परिचय क्या है, राजनैतिक परिचय क्या है, बिहार का जनगणना में बिहार का क्या भूमिका है, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम दो भाग में बांटेंगे। पहला सेक्शन हुआ जिसमें हम बिहार का चर्चा करेंगे बिहार के परिचय के रूप में। तो यहाँ पर हम बिहार का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और तीसरा पार्ट में हम MCQ देखेंगे, यानी इसी PYQ का MCQ। यहाँ पर हम PYQ वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे और यहाँ उसको हम ऑप्शन वाला सिस्टम में देखेंगे, जिसमें कि ऑप्शन रहेगा ABCD। तो यदि आप इस वन लाइनर को अच्छा से पढ़ते हैं तो आप ये MCQ अच्छा से बना सकते हैं। उससे भी पहले हम क्या देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन। तो बिहार का एक सामान्य परिचय करेंगे एक पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो में हम उसके PYQ को वन लाइनर के रूप में देखेंगे और तीसरा में हम आपका MCQ देखेंगे। और ये सब क्या है, तो PYQ है, कोई सेट नहीं है, PYQ है। यानी हमेशा बिहार से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है 80% आपका ये PYQ रहता है। और इस PYQ में क्या रहता है, तो 60% जो है आपका इंट्रोडक्शन से संबंधित प्रश्न रहता है। तो इस 3 सेक्शन में यदि देखते हैं तो हमारा बिहार 90% कंप्लीट हो जाएगा। 10% एक्स्ट्रा रहता है, जिसका कि कोई गारंटी है ही नहीं कि कहाँ से पूछता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार फैक्ट्स लिखा हुआ है। जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं दोस्तों, उसको दो तरह से पढ़ाते हैं, एक फैक्चुअल और दूसरा कंसेप्चुअल। अभी हम इसको फैक्चुअल में लेके चल रहे हैं कि कम से कम आपको इतना जानकारी होना चाहिए। यहाँ जहाँ भी रहेगा कंसेप्ट का बात, थोड़ा सा कंसेप्ट पर चर्चा कर देंगे, बाकी हम फैक्ट्स को देखेंगे। यानी इसको आपको हर हाल में याद ही करना है, समझना कम, याद करना ज़्यादा है। और जब ये बिहार वाला फैक्ट्स PYQ और उसका MCQ जब हो जाएगा कंप्लीट, तब हम आगे जाकर बिहार पर कंसेप्चुअल क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम बिहार के नदी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, पहाड़ के बारे में अलग से पढ़ेंगे, उद्योग धंधा के बारे में अलग से पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार का फैक्ट्स। सबसे पहले हमको जानना है कि बिहार का स्थापना कब हुआ। तो बिहार का जो स्थापना है 1 अप्रैल 1912 को हुआ। लेकिन स्थापना दिवस हम उससे पहले ही मनाते हैं, 22 मार्च को। कब, तो 22 मार्च को। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। देखिए, एक्चुअली 1911 दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और जो मैरी के स्वागत में जो दरबार लगा था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन पहली बार गाए थे, उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। उस समय कुछ घोषणाएं होती है। पहला घोषणा है कि 1911 में यह घोषणा किया गया कि बंगाली भाषा के आधार पर, यानी बंगाल को भाषा के आधार पर बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया जाएगा। इसलिए अगला साल 1912 में बिहार अलग हो गया बंगाल के प्रेसिडेंसी से। एक प्रश्न ये आता है, घोषणा हुआ 1911 में, लेकिन अलग हुआ 1912 में। फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1936 में। किस अधिनियम के तहत, तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, 1935 के अधिनियम के तहत। इसी 1935 के अधिनियम के तहत RBI का स्थापना भी हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक का पिता कहा जाता है। इसी 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट अधिनियम में कहा गया था कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, 3 शक्ति होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इससे जो बच जाए उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा गवर्नर के पास। और अभी के संविधान में क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था। तो इसी के तहत
उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। एक क्लियर हो गया कि बिहार बंगाल से अलग हुआ 12 में, उड़ीसा 1936 में और झारखंड 2000 में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी और हाईकोर्ट दोनों एक ही जगह है, पटना में। इसकी प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। इससे देखिए प्रश्न आता है कि द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। बाकी अन्य भाषाओं में मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका है। अब हम इसके राजकीय चिन्ह का बात करते हैं। तो पशु बैल है, पक्षी गौरैया है, पुष्प गेंदा है, वृक्ष पीपल है, चिन्ह बोधि वृक्ष है। और जो अभी ये बोधि वृक्ष है ये 5वां पीढ़ी का है। मछली मांगुर है, महापर्व छठ है, मेधा दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अब हम इसके भौगोलिक परिचय पर आते हैं। देखिए इसका भौगोलिक परिचय ये क्या है? देखिए ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ, यानी लंबाई है 345 किलोमीटर और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। क्षेत्रफल इसका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है। और इसकी आकृति आयताकार है। इसकी सीमा या चौहद्दी पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ऊपर में नेपाल है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दिशा पूरब है लेकिन नाम है राज्य का पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट है। यदि मीटर में पूछेगा तो 52.73 मीटर है। इसकी सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर है जो 874 मीटर ऊंचा है। और बिहार के किस भाग में है? तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि यह अपनी दिशा जो है हर बार चेंज कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है। पूछा जाता है कि कौन सी नदी सबसे ज़्यादा बार अपनी दिशा में बदलाव लाती है, परिवर्तन करती है? तो कोसी। अब जब सबसे ज़्यादा दिशा चेंज होगा तो क्या होगा? नाश भी ज़्यादा होगा, बाढ़ ज़्यादा आएगा। इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। जलवायु बिहार की मानसूनी है, औसत वर्षा 112 सीएम है। जब बात वर्षा की आती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होता है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक सिंचाई परियोजना है, जो बिहार और नेपाल के संयुक्त परियोजना है। बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। तापमान का बात करें तो सबसे गर्म जिला भी गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया है। अब हम राजनैतिक परिचय पर चर्चा करते हैं। यह द्विसदनात्मक है। द्विसदन का मतलब एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। और सेंटर में एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। जैसे लोकसभा पॉपुलर है, जिसमें चुनाकर पीएम जी बनते हैं, प्रधानमंत्री। और यहाँ विधानसभा पॉपुलर है, यहाँ चुनाकर सीएम जी बनते हैं, मुख्यमंत्री। राज्यसभा में विशिष्ट लोग आते हैं, ठीक उसी तरह से विधान परिषद में विशिष्ट लोग आते हैं। इधर एक राष्ट्रपति ऑल इन ऑल होता है, तो इधर जो है राज्यपाल ऑल इन ऑल होता है। इधर पीएम होते हैं तो इधर सीएम होते हैं। तो चलिए, बिहार में विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है और लोकसभा में बिहार से 40 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है। तो एक तो सीट पूछता है। दूसरा है कि इस 243 विधानसभा के सीट में 40 सीट रिजर्व है, जिसमें 38 सीट एससी के लिए है और 2 सीट एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब चूंकि 2 सीट है तो दोनों का नाम याद रखना जरूरी है। क्या? तो एक कटोरिया है और दूसरा मनिहारी है। विधान परिषद की प्रथम बैठक 1913 में हुई थी। 1911 में घोषणा हुआ था बिहार का बंगाल से अलग होने का, 1912 में अलग हुआ और 1913 में इसका बैठक हुआ। लोकसभा में 40 सीट में 6 सीट जो है अनुसूचित जाति का है। कौन कौन है? तो 6 का नाम याद रख लीजिएगा। गोपालगंज है, 2 पुर है, हाजीपुर और समस्तीपुर। एक जमुई है, एक गया है और दूसरा सासाराम है। तो 6 सीट पूछता है कि इनमें से कौन सा लोकसभा का सीट बिहार का जो है एससी के लिए रिजर्व है, कौन नहीं है। तो 6 का नाम याद रखना जरूरी है। अब आते हैं प्रशासनिक परिचय।
परमंडल 9 है, जिला 38 है, अनुमंडल 121 है और प्रखंड 534 है। प्रखंड पूछता है, अनुमंडल भी पूछता है। अब ये 9 प्रमंडल कौन कौन है? तो पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है और मुंगेर है। आप अपने प्रमंडल को देखिएगा कि आप किस प्रमंडल में आते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 है, पटना, मोतिहारी, गया, समस्तीपुर। ये पूछता नहीं है उतना, फिर भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछता है, जो पहले पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध था, अब क्या नाम हो गया इसका? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसके प्रथम कुलपति APJ अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन कहे जाते थे। खुला और मुक्त विश्वविद्यालय एक ही है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। डीम्ड विश्वविद्यालय 2 है, नव नालंदा महाविहार, नालंदा तथा बिहार योगा भारती, जो मुंगेर में है। अब हम चर्चा करते हैं बिहार के जनगणना पर। बिहार का जनगणना देखिए, ये 2011 का जनगणना का रिपोर्ट है। बिहार की जनसंख्या आप याद कीजिए कैसे, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं, तो आप भी पीछे से बोलिए 10 40 99 452। फिर से आप एक बार बोलिए 10 40 99 452। तो ये 11 अंक का है जनसंख्या। तो 11 अंक का मोबाइल नंबर यदि याद कर लेते हैं तो बिहार का जनसंख्या याद हो जाता है, 10 40 99 452। इसका जनसंख्या में पूरे भारत में तीसरा स्थान है दोस्तों। अब प्रश्न है कि पहला कौन है? तो पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा हमारा बिहार है। अब पूरे भारत के जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या 8.60% है। देखिए, हम क्षेत्रफल में आपको बताए थे कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल 2.8% है। तो क्षेत्रफल में 2.8% है और जनसंख्या में 8.60% है। तो ये हो गया क्षेत्रफल और ये क्या है? जनसंख्या। अब आइए पुरुष कितना है? तो पुरुष ज़्यादा नहीं, आप 542 याद रखिए और महिला 498। तो पुरुष है 542 और महिला है 498। अब देखिए आगे जो भी हम प्लस माइनस लिखे हैं उसका मतलब समझिए। प्लस मतलब ज़्यादा, माइनस मतलब कम। यदि जनसंख्या का बात होगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना का है और सबसे कम जनसंख्या किसका है? शेखपुरा का है। देखते हैं यहाँ माइनस लिखा हुआ है। जनसंख्या घनत्व का बात आएगा तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है और यह पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है जनसंख्या घनत्व में। तो पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है। अब पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो शिवहर का है। और सबसे कम किसका है? तो कैमूर का है। अब शिवहर का कितना है? तो 1880 है। कैमूर का कितना है? तो 488 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, वही उसका जनसंख्या घनत्व है। अब चलिए बात करते हैं साक्षरता का। तो पूरे बिहार का साक्षरता रेट जो है 61.8% है और यह जानते हैं दोस्तों भारत में क्या रैंक रखता है? नीचे से प्रथम स्थान। यानी हम लोग नीचे से पहला स्थान में है, सबसे कम है साक्षर। और इसमें यदि पुरुष का बात करें तो 71.2% है और महिला 51.5%। यानी आधी महिला अभी भी साक्षर नहीं है लगभग। अगला है, यदि साक्षर का बात किया जाए तो साक्षरता में सबसे ज़्यादा अच्छा जिला कौन है? रोहतास, सर्वाधिक साक्षर। और न्यूनतम साक्षर कौन है? पूर्णिया। कितना परसेंट? रोहतास तो 73.37% और पूर्णिया 51.08%। यदि बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षर का तो रोहतास है और सबसे कम पुरुष साक्षर पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षर रोहतास है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बदलाव होता है, न्यूनतम महिला साक्षर हो जाएगा पूर्णिया नहीं बल्कि सहरसा। ये थोड़ा अलग है, इसीलिए इससे प्रश्न ज़्यादा आता है और स्टूडेंट भी ज़्यादा फंसता है। तो आप याद रखिएगा न्यूनतम महिला साक्षर सहरसा, बाकी रोहतास पूर्णिया चलेगा।
चलिए लिंगानुपात से दर्शन करते हैं। लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुष पर जितना महिला होगी वही लिंगानुपात होगा। तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी 1000 पुरुष पर 918 महिला। यानी एक महिला को, यदि महिला को चुनने के लिए मौका दिया जाए पुरुष से, तो क्या होगा? कितना पुरुष का शादी नहीं होगा? तो 1000 में 918 घटा दीजिए, क्या होगा? 82 पुरुष ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए पुरुष भाई सब होशियार हो जाइए। इस लिंगानुपात में बालक का लिंगानुपात क्या है? तो 935 है। बालक का लिंगानुपात 935 है बिहार में। ग्रामीण का कितना है? 921। शहरी का 895, यानी शहर में ही लड़कियों की संख्या कम है। यदि जिला का बात करें लिंगानुपात में, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है 1021, और सबसे कम है मुंगेर का 876। अब यहाँ एक देख रहे होंगे, ये गोल घेरा है। महिला आरक्षण बिहार में पंचायती राज में मिला है 50%। कब? तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत। तो दोस्तों जनसंख्या के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.71% है, और शहरी जनसंख्या क्या है? 11.29% है। यानी 923 याद रखिएगा ग्रामीण और 117 रखिएगा शहरी, यानी 88% लगभग है जनसंख्या ग्रामीण का, और 11% है लगभग शहरी का। अब नगर के जनसंख्या पर चर्चा करते हैं। नगर का जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पटना में है 43.48%, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? समस्तीपुर में, मात्र 3.46% है। बिहार में जो शहरीकरण का स्तर है 1991 में 11.3% था, और 2011 में क्या हो गया? 15.3%। यानी एक दशक में जनसंख्या वृद्धि का दर सबसे ज़्यादा सिवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा। अब हम चलते हैं कुछ प्रमुख चित्रकला शैली पर। चित्रकला शैली में प्रमुख कौन है? पाल शैली, पटना कलम, मधुबनी, मंजूषा, मिथिला पेंटिंग। प्रमुख लोक नाट्य कौन है? डोमकच, विदेशिया, कीर्तनिया, सामा चकेवा, जाट जाटिन। पूछेगा इनमें से कौन सा लोक नाट्य या कौन सा चित्रकला शैली या कौन सा लोक नृत्य या कौन सा लोकगीत या कौन सा जनजाति बिहार का है या बिहार का नहीं है? तो आपको याद रखना है। लोक नृत्य का बात आ जाएगा तो कोठघोरबा, जोगीरा, झिझिया, पवरिया, झरनी, धोबिया, झूमर, छऊ, विद्यापति, लौंडा नृत्य फेमस है। झुमारी नृत्य बिहार का ऐसा नृत्य है जो गुजरात में जो गरबा नृत्य होता है उसके जैसा है। लोकगीत में क्या है? तो लोकगीत में जो है संस्कार गीत है, पर्व गीत है, मंत्र गीत है, ऋतु गीत है, लीला गीत है। जनजाति में गोंड है, संथाल है, खौर है, बेरिया है, मुंडा है। अब आइए राष्ट्रीय पार्क। एक ही राष्ट्रीय पार्क है जी बिहार के पास, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? तब पश्चिमी चंपारण में है। प्रमुख अभ्यारण्य भीमबाध मुंगेर में है, राजगीर तो जानते हैं, राजगीर नालंदा है, और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है भागलपुर में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, कैमूर अभ्यारण्य कैमूर में है, उदयपुर बेतिया में है। पक्षी विहार कांवर झील तो जानते ही हैं, बेगूसराय में है। गोगाबिल कटिहार में है, नकटी जमुई में है, सरैया मान सुहियान कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, बक्सर पक्षी विहार। ये सब प्रमुख पक्षी विहार है। इसका जब डिटेल हम पढ़ाएंगे तो अलग से सब पक्षी विहार को एक साथ पढ़ा देंगे। फिलहाल आप यह संक्षिप्त परिचय जानिए कि कुछ कुछ प्रमुख पक्षी विहार बिहार में है जो यहाँ पर है। जैविक उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में चिड़ियाघर के नाम से फेमस है। हरियाबाड़ा हिरन पार्क है। नदी आपका क्या क्या है?
तो नदी गंगा है, सरयू है, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फल्गु, बागमती, सोन, कोसी, कमलाबगान, करमनासा। जलप्रपात आपका ककोलत, नालंदा है, दुर्गावती, शुक्लहरी, तमासिन, धुआ कुंड है। गर्म जल के झरने हैं, सद्धरवा, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, गोमक कुंड। मुंगेर में क्या है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, सीता कुंड है, ऋषि कुंड है। प्रमुख पहाड़ियाँ है आपका क्या, शिवालिक, रामनगर दून की पहाड़ी, रामेश्वर पहाड़ी, बराबर पहाड़ी, रामशिला, प्रेतशिला, राजगीर, गृहिंडा, सकुड़ा में है। पर्वत की टगरियाँ है, जमालपुर है और खड़गपुर पहाड़ी है। तो ये सब प्रमुख पहाड़ी है, गर्म जल के झरने, कुंड हैं, प्रमुख जलप्रपात है, नदी है, जैविक उद्यान है। ये संक्षिप्त रूप से बिहार का परिचय है। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार का परिचय पढ़े, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। अगला वीडियो में हम दोस्तों बिहार का PYQ पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी बिहार से पूछा जाने वाला BPSC में प्रश्न जो अभी तक पूछा जा चुका है। एक होता है मॉडल प्रश्न जो पूछने की संभावना है, वो नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि सुजनी क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में है ना। इसके बाद वाला जो चरण होगा PYQ के बाद, PYQ के बाद हम लोग पढ़ेंगे MCQ, जिसमें क्वेश्चन रहेगा कि सुजनी क्या है। तो ऑप्शन में रहेगा एक प्रकार का पक्षी है, एक प्रकार का कढ़ाई है, एक प्रकार का वस्त्र है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 12 रहेगा। यदि आप बिहार के इंट्रोडक्शन को अच्छा से पढ़े हैं तो आपका MCQ भी अच्छा से बनेगा, सॉरी PYQ भी आपको समझ में आएगा। और यदि PYQ आप अच्छा से पढ़े तो आपका MCQ भी बनेगा। हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों यदि अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जाए और हमें एनर्जी भी मिले आपका लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने से। तो दोस्तों बिहार का ये वाला सेक्शन, आपका इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन समाप्त होता है। धन्यवाद।